हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, 12th का जो है ये टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर जो है टॉपिक है हमारा पत्रकारी लेखन, विभिन्न रूप और उनकी लेखन प्रक्रियाएँ। ठीक है, हमने जो है पिछले वीडियो में जो हमने विशेष लेखन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है पत्रकारी लेखन। इसके 3 रूप मैंने बता दिए थे कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट हैं: विशेष लेखन, पत्रकारी लेखन और अपना समाचार लेखन। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट। इसमें से हमने विशेष लेखन को जो है पढ़ लिया। ये जो टॉपिक है हमारा ये पत्रकारी लेखन को, इसमें से प्रश्न आता है कि पत्रकारी लेखन किसे कहते हैं एवं उसके कितने प्रकार। ठीक है, इससे मैं पूछता है फीचर शैली। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फीचर शैली क्या होती है, उसमें इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और इसकी विशेषताएं। और एक प्रश्न इसमें से बनता है वो है विशेष रिपोर्ट। कौन सा प्रश्न बनता है कि विशेष रिपोर्ट क्या होती है और यह कैसे तैयार की जाती है और यह किस प्रकार से लिखी जाती है और इसके प्रकार कितने। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पत्रकारी लेखन की कि पत्रकारी लेखन क्या होता है। बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा देख लीजिए कि समाचार पत्रों के अन्य माध्यमों को पत्रकार अपने पाठकों, श्रोताओं तथा दर्शकों तक तथ्यों को पहुंचाने के लिए, ठीक है, समाचार पत्रों के अन्य माध्यमों को, अब यहाँ पर क्या हो गया अलग माध्यम, इसमें क्या है जो पत्रकार रहते हैं, जो रिपोर्टर रहते हैं, अपने पाठकों जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, श्रोताओं जो सुनने वाले हैं और दर्शकों जो देखने वाले हैं, उन तक तथ्यों को, जो महत्वपूर्ण जो तथ्य रहते हैं हमारे जो पेपर में, उनको पहुंचाने के लिए, ठीक है, जिस लेखन का प्रयोग करते हैं वो क्या है, पत्रकारी लेखन। ठीक है, किसी विशिष्ट जो है, किसी भी प्रकार की विशिष्ट खबर को पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं, पत्रकारी लेखन। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसके हम प्रकार को देखते हैं कि इसके कितने प्रकार। तो इसके कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। पहला कौन सा है, पूर्णकालिक पत्रकार। ठीक है, दूसरा है अंशकालिक पत्रकार और तीसरा है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है, ये 3 इसके प्रकार हो गए। तीनों की डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो पहला है पूर्णकालिक पत्रकार। पहले नंबर पर आता है कौन सा, पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार क्या है तो देखते हैं। समाचार संस्था में जो नियमित होते हैं, कौन है पूर्णकालिक पत्रकार, जो कोई से भी जो संस्था रहती है समाचार की, जो भी उसका जो एक पॉइंट रहता है वहाँ पर जो है नियमित, मतलब जो रेगुलर, जो वेतनभागी, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप परमानेंट। ठीक है, ये जो पत्रकार है पूर्णकालिक, ये क्या रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता है। ठीक है, ये समाचार संस्था में गवर्नमेंट रहते हैं, मतलब परमानेंट, ठीक है, रेगुलर रहते हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता। तो वो कौन सा पत्रकार, वो है पूर्णकालिक पत्रकार के अंतर्गत आते हैं। जो समाचार संस्था में नियमित वेतनभागी होते हैं, जो पेमेंट लेते हैं नियमित रूप से, जो रेगुलर रहते हैं, वो कौन है, पूर्णकालिक पत्रकार। ठीक है, ये आ गया समझ में पूर्णकालिक। दूसरा है हमारा अंशकालिक। अब अंशकालिक की हम बात करें तो नाम से स्पष्ट है, अंश मतलब थोड़े समय के लिए, कुछ थोड़ा सा। तो अंशकालिक पत्रकार, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी निश्चित मानदेय पर होते हैं और थोड़े समय के लिए क्या है, रहते हैं। अंशकालिक पत्रकार कहते हैं कि जो है नियमित मानदेय, एक निश्चित मानदेय, मतलब इनकी जो है सैलरी इनकी फिक्स होती है और ये कोई परमानेंट नहीं होते हैं, या तो ये रहते हैं या फिर हट जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अंशकालिक पत्रकार। ठीक है, थोड़े समय के लिए रहते हैं, इसको अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा है फ्रीलांसर पत्रकार या स्वतंत्र। ये क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, अलग अलग संस्थाओं या संगठनों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं है कि ये एक ही समाचार पत्र में या एक ही न्यूज़ में रहेंगे या दूसरी न्यूज़ में रहेंगे। ये अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, ये किसी भी संस्था में जो है जुड़ सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अलग अलग संस्थाओं या संगठनों से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये कौन सा हो गया हमारा, फ्रीलांसर। इसमें फ्रीलांसर जो है IMP, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, स्वतंत्र समाचार पत्रकारी लेखन कौन सा है, तो वो है फ्रीलांसर। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो है प्रश्न बन गया आपका। तीसरा है फीचर। ठीक है, अब ये तो हो गया पत्रकारी लेखन के प्रकार। अब आगे यहाँ पे फीचर। फीचर किसे कहते हैं, तो फीचर एक सुव्यवस्थित लेखन। फीचर क्या है, सुव्यवस्थित रूप से लिखा गया लेखन, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना और मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। यह कौन सा लेखन है, विशेष फीचर का सॉरी, इसमें क्या था, फीचर की सूचना देना, उनको जो है शिक्षित करना, ऐसे कुछ पॉइंट जिससे मतलब उनको क्या है कि कुछ शिक्षा से संबंधित पॉइंट आ जाए पत्रकार में। उसके बाद सूचना देना, किसी प्रकार की अगर कोई सूचना आ रही है, जैसे कोई छुट्टी या अवकाश की घोषणा हो रही है तो उसकी सूचना देना कि भैया कल छुट्टी है।
ऐसी किसी प्रकार की सूचना देना, उनको शिक्षित करना, मतलब उनको जो है एजुकेशन में बताना कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या कर नहीं कर सकते हैं, तो शिक्षित करना ये आ गया। दूसरा मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना, कोई भी मनोरंजन से संबंधित या हास्य से संबंधित उनको जो है वहाँ पे सूचना मिलती है, वो कौन से लेखन, फीचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसका फीचर का जो है इसमें आ जाएगा इसके प्रकार और इसकी विशेषता। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो है ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फीचर की विशेषता क्या है। ठीक है, और इसके प्रकार कितने प्रकार का है, और ये जो है विशेष रिपोर्ट जो है ये भी जो है आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप इन तीनों को जो है देखना चाहते हैं तो जो है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और अगली वीडियो के अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो है उसमें किसी भी प्रकार की जो है समस्या आती है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी में जो है आपको डेली ऑब्जेक्टिव 10th और 12th के लिए हिंदी और संस्कृत के लिए मिल ही रहे हैं, तो आप वहाँ पे कम्युनिटी में जो ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूँ उनको जो है आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम जब आपकी एग्जाम रहेगी जब उसके एक दिन पहले उसको जो है पढ़ लेना। बाकी कम्युनिटी में जो है आप डेली वहाँ पे जो उसके आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में पत्रकारी लेखन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद 12th में जो करियर के बारे में जो भी प्रश्न आ रहा है कि करियर में 12th के बाद क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो उसका वीडियो है बहुत जल्द मैं बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो करियर के जो वीडियो है वो मैं जो है ग्रुप पे जल्दी डालने वाला हूँ, तो आप ये वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार की समस्या इसमें आ रही है तो आप जो है मुझको बता सकते हैं कमेंट्स में, एक बार और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझको कमेंट्स करके बता दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।